हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीबीएस चेरीज़। आज मेरी थी नाइट ड्यूटी एंड आपको दिखाती हूँ एक नाइट ड्यूटी कैसी होती है। वो भी लग रही है लेबर रूम में, लाइक ऑप्स का इन डिपार्टमेंट में पोस्टिंग चल रही है एंड इसमें लेबर रूम में अभी फ़िलहाल हम पोस्टेड हैं। तो लेबर रूम में हमें 24 आवर रहना होता है, जिसमें से शिफ्ट्स में हम काम करते हैं। हम 5 लोग हैं, तो दिन में करते हैं कुछ लोग, कुछ रात में आते हैं। तो अभी नाइट ड्यूटी है मेरी आज एंड यहाँ पे काम जो है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है। बेसिकली लेबर रूम में है, बहुत सारे विजुअल्स मैं आपको लेबर रूम के दिखा नहीं सकती। मेरी पार्टनर आज प्रियंका है नाइट ड्यूटी में। तो लेबर रूम में ये होता है कि जो भी फीमेल डिलीवर होने वाली है, लाइक जिनकी डिलीवरी किसी भी वक्त हो सकती है, तो वो वाले पेशेंट्स होते हैं यहाँ पे। एंड ऑब्वियसली मैं वो पेशेंट्स तो आपको नहीं दिखाने वाली हूँ, लेकिन जो डेस्क पे हम काम करते रहते हैं वही आपको फ़िलहाल दिख रही है। हमारा काम अब यहाँ क्या होता है, हमारा काम होता है कि किसी भी फेज़ में डिलीवरी की बेबी की हार्ट बीट हमेशा मॉनिटर करते रहना है कि और कब डिलीवरी होने वाली है, कब पेशेंट को शिफ्ट करना है, वो भी ध्यान रखना होता है। पेशेंट के कॉन्ट्रैक्शंस देखते रहना है कि उसको पेन सही आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अब पेन सही से नहीं आ रहे होंगे तो उससे डिलीवरी का प्रोसेस लेट हो जाता है, तो इसलिए हम पेन इंक्रीज़ करने के लिए भी दवाई डाल सकते हैं। फिर मैम जो होते हैं वो चेक भी करते हैं उनको बीच बीच में। पीवी एग्जामिनेशन, बेसिकली पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करके चेक करते हैं कि रास्ता कितना खुला है। तो आपको यहाँ पे बहुत ही ऐसे वर्ड्स में मैं आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ जो समझ में आए। तो लेबर रूम में यही पूरा काम होता है, पूरी रात होता है। रात को यहाँ पे पेशेंट्स आ जाते हैं। इसी दौरान अभी तो 10 ही बजे हैं, इस वक्त तो हम वार्ड से जो पेशेंट हमें पता है जिनका लेबर होने वाला है उनको हम लेके आते हैं एंड उनका इंडक्शन करते हैं, उनका लेबर पेन स्टार्ट करते हैं अगर खुद से नहीं स्टार्ट हुए हैं तो। लेकिन इसी दौरान क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स अपने घर से भी आ जाते हैं जिनको खुद दर्द स्टार्ट हो गए, इमरजेंसी होती है। वो सारे पेशेंट्स भी नाइट में आते हैं एंड वो भी लेबर रूम में ही आते हैं, क्योंकि रात में लेबर रूम में ही आपको एक डॉक्टर जो है वो हमेशा अवेलेबल मिलेंगे, तो वो यहीं पे भेज दिए जाते हैं। इमरजेंसी में आते हैं, इमरजेंसी से लेबर रूम भेज दिए जाते हैं, तो उन पेशेंट्स का भी सब कुछ करना पड़ता है। एनीवेज फिर 12 बज गए थे एंड प्रियंका का बर्थडे था। तो फिर जो फ्रेंड्स हैं, प्रियंका की फ्रेंड्स हैं, वो लोग ये एक्चुअली हमारा पूरा ग्रुप लेबर रूम में ही पोस्टेड है, तो ये लोग दिन में करके गए थे एंड अभी ये रात में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे। तो 12 बज गए थे एंड यहाँ पे पूरा केक कटिंग वगैरह सब हो रही है। तो कुछ बर्थडेज़ ऐसे भी बनाने पड़ते हैं क्योंकि लेबर रूम हो गया, वहाँ पे कभी भी कोई बर्थडे, कोई भी ओकेजन हो, मतलब आप इतना ऑफ नहीं ले सकते हो। बेसिकली जैसे दिवाली पे भी कुछ लोग पोस्टेड होते ही हैं, तो एटलीस्ट हम तो फिर भी इंटर्न्स हैं, हम जूनियर्स हैं बहुत, हमारे बिना फिर भी काम हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अलाउ कर दिया जाता है हमें दिवाली पे या फिर कोई स्पेशल ओकेजन पे कि ठीक है कोई बात नहीं छुट्टी ले लो। लेकिन जो डॉक्टर्स होते हैं, जो रेजिडेंट्स होते हैं, वो तो हमेशा ही वहाँ पे रहता है, मतलब उनका कोई ऑफ नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारे में से भी एक इंटर्न का बर्थडे हमने लेबर रूम में मनाया। तो ये कुछ चीज़ है जो याद रखने वाली है। एंड उसने छुट्टी नहीं ली इस दिन, वैसे वो ले सकती थी, मैं एडजस्ट कर लेती। तो यहाँ पे हमने 12 बजे एग्जैक्टली केक वेक काटा एंड बहुत अच्छे से तो नहीं, बट हाँ थोड़ा बेसिक सा जो बर्थडे हम मना सकते थे यहाँ पे वही हमने मनाया। उसके बाद तो देखो बैक टू बेसिक्स होना ही था केक वेक काटने के बाद। तो Happy birthday, dear Priyanka. Happy birthday to you. ओके सो हम 2 लोग पोस्टेड है यहाँ पे। तो हमने मतलब ऐसे डिसाइड किया था कि जैसे 12 बज गए एंड 6 बजे के बाद, तो 12 से 5-6 बजे तक क्या होता है कि दो में से एक जना भी रहे तो चलेगा। तो हमने ये सोचा था कि 3 घंटे मैं रेस्ट कर लूँगी एंड 3 घंटे प्रियंका रेस्ट कर लेंगी। तो ऐसे भी हमने किया था, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट क्योंकि इतना शोर होता है लेबर रूम में, लाइक पेशेंट्स बहुत ज़्यादा पेन में होती हैं एंड वो पूरे टाइम चिल्लाती रहती हैं। सो ऐसे में होता क्या है कि नींद उतनी अच्छे से तो आती नहीं है बिल्कुल भी। और एक नया फियर अनलॉक हुआ है मेरा, मैं लाइट ऑफ करके सो रही थी, तो फिर मैम आए एंड मैम ने मुझे बताया कि लाइट ऑफ करके कभी मत सोना, यहाँ पे चूहे आके काट लेते हैं तो ये और नया खौफ मुझे जब पता चला, तो उसके बाद तो कोई चांस ही नहीं था कि मुझे नींद आए। एनीवेज यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो एक मैजिक कैंडल को बुझाने की नाकाम कोशिश, उसको कितना भी बुझाओ आप वो वापस जल जा रही है। तो यही बात है। तो हमने इसके बाद लाइक बर्थडे वगैरह सब होने के बाद सोचा था कि सोएंगे एक एक करके एंड मैं सोई भी थी उसके बाद जाके। लेकिन मुझे ये बात बाद में पता चली चूहे वाली, तब तक तो मैं आराम से सो रही थी, बट
चूहे मतलब सच में काट लेते हैं, ये तो मुझे पता है क्योंकि पेशेंट्स भी आते हैं इस सब चीज़ों के, तो मुझे पता है ऑनेस्टली कि चूहे काट ही लेते हैं। एनीवेज़ यहाँ पे मैं अभी थोड़ा फ़ोटो सेशन करवा रही थी और वीडियो बनवा रही थी। एक्चुअली मुझे पता था आज मैं व्लॉग डालने वाली हूँ। उसके बाद मैं सोने चली गई थी 12:30 पौने 1 के अराउंड। एंड यहाँ पे ये बेड है, मतलब एक रेजिडेंट रूम होता है, डॉक्टर्स रूम होता है, तो वहाँ पे कुछ बेड डले होता है। तो यहाँ पे मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ। देखो बिस्तर अच्छा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन आपको एडजस्ट करना होता है। एंड कोई क्लीन और बेडशीट्स ले लो, उनको उस बिस्तर पे डाल दो एंड वहीं सोना होता है। और कम्बल जो है वो प्रियंका लेके आई थी, तो मैंने उसी का कम्बल ले लिया था क्योंकि हम एक एक करके यूज़ करने वाले हैं वैसे भी। तो यहाँ पे मैंने 2-3 घंटे कोशिश की सोने की, बट बाहर बहुत ही ज़्यादा शोर था बहुत ही ज़्यादा शोर था, तो मुझे उतनी नींद नहीं आ रही थी अच्छे से। लेकिन हाँ मतलब ठीक है, थोड़ा आराम मिल गया, थोड़ा लेट लिए, उसमें ही मैं थोड़ा सेटिस्फाइड थी। एंड हीटर भी था यहाँ पे, बट मैंने वो ऑन नहीं किया, मुझे नहीं पसंद है हीटर लगा के सोना, मुझे पता नहीं क्यों दम सा घुटता है। एनीवेज़ यहाँ पे उसके बाद मुझे ना 3:30 बजे के करीब प्रियंका ने आके उठाया था। एंड उसके बाद वो रेस्ट करने चली गई थी, फिर मैं उठ गई थी। तो 3:30 के बाद जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं या जो भी काम चीज़ें होती हैं ना, वो सब मुझे देखनी थी। ये तो मैंने सोते टाइम ही रिकॉर्ड किया था कि 12:30 के करीब मैं सो रही थी, फिर 3:30 के करीब मैं उठी थी। एंड उसके बाद तो मैंने सब रिपोर्ट्स वगैरह का जो भी काम होता है, जो भी मैम ने बताया बेसिकली, वो सब काम किया। और फिर 7 बजे 7:30 बजे हम दोनों ही उठ गए थे। 7:30 बजे तो ऐसा हो जाता है कि फिर हमारे रिलीवर्स किसी भी वक्त 8 बजे आ जाते हैं, तो फिर हम निकल जाते हैं। यहाँ हम निकल गए। निकलने के बाद देखो एक ही चीज़ होती है मेरे दिमाग में कि पहले तो नहा धो लूँ, नहा धोने के बाद थोड़ा खा पी के एंड बस सो जाऊँ, क्योंकि बहुत थकान हो जाती है और इतनी ठंड हो रखी है ना बाहर की। अब सिर्फ अपना बिस्तर दिखाई देता है भाई, सुबह 8 बजे के बाद सिर्फ अपना बिस्तर दिखाई देता है। फिर बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है कुछ भी और करने की। तो उसके बाद मैं आ गई थी एंड नहाई धोई। पहले तो सोचा नहीं नहाते हैं, उठ के नहा के रात को फिर चले जाएंगे, लेकिन बिल्कुल मन नहीं कर रहा था बिना नहाए सोने का। तो फिर उसके बाद मैंने नहाना धोना किया एंड थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट किया, लाइक मैस ही गई थी आई गेस, एंड मैस से ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर सो गई थी। तो लेट मी नो कि आप लोगों को ये नाइट पोस्टिंग्स या फिर नाइट ड्यूटी वाला जो सीन है वो कैसा लगा। लाइक मेरी 12 घंटे की शिफ्ट होती है, उसमें आई कांट कंप्लेन। मैं किससे कंप्लेन करूँ? जो मेरे साथ मैम लोग हैं उनकी लगातार 36 आवर्स की शिफ्ट है। 36 आवर्स वो लोग कर रहे हैं। सुबह 8 बजे आते हैं, पूरे दिन रहता है, फिर रात में रहता है, फिर नेक्स्ट डे पूरे दिन रहता है, फिर जाके घर जाता है। 36 आवर्स कंटिन्यूसली वो अपने हॉस्पिटल में ही बिताता है। अब मैं उनको ये नहीं बोल सकती कि हम 12 घंटे में थक जा रहे हैं। तो हाँ, थोड़ा सा मुझे लगता है बहुत मतलब अच्छा रूटीन नहीं है डॉक्टर्स का। डॉक्टर्स की लाइफ बहुत अच्छी नहीं है, स्पेशली अगर आप रेजिडेंसी कर रहे हो। तो मैं तो इंटर्नशिप में ही इतनी बार मतलब मेरा ब्रेकडाउन हो चुका है, लेकिन रेजिडेंट्स के लिए तो बहुत ही टफ़ है। एंड ये सब देखते हुए मुझे ऐसा फील होता है कि मैं पता नहीं रेजिडेंसी कैसे करूँगी, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली रात में जगना या पूरे मतलब मैं अपना 100% क्या, मैं अपना 50% भी नहीं दे सकती अगर मुझे प्रॉपर रेस्ट ना मिले। तो आई एम अ पर्सन जिसको थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस पसंद है, एंड वो रेजिडेंसी में तो एटलीस्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो और स्पेशली अगर ब्रांच आपकी ऑब्सगाइनी जैसी है तो आप बिल्कुल पागल हो जाओगे, मतलब पागल ही हो जाए। अगर एक इंसान नींद ना लेना तो मुझे लगता है वो पागल के बराबर ही होता है। एंड ऐसे में पेशेंट्स से आप कैसे डील कर लेते हो मुझे नहीं समझ आता। कुछ रूल्स होने चाहिए, कुछ तो रूल्स होने चाहिए वर्किंग आवर्स को लेके, कि जैसे पायलट्स के हैं कि इस इतने आवर्स के बियॉन्ड वो फ्लाई नहीं कर सकते। मतलब इतने आवर्स अगर वो सोए नहीं हैं तो नहीं वो फ्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही डॉक्टर्स के लिए भी होना चाहिए कि वो नहीं सोए हैं तो वो नहीं काम कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली यार फिर पेशेंट्स की जान भी तो रिस्क पे है ना। हम तो ह्यूमंस हैं। देखो मैं तो ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं अगर नहीं सोई हूँ ढंग से, मैं कोई काम ढंग से नहीं कर सकती हूँ। वैसे मैं कितना भी परफेक्टली कर लूँ, बट अगर मैं बहुत अच्छे से मैंने रेस्ट नहीं किया है, मेरा दिमाग बिल्कुल, मेरा सर दुखने लगता है, मेरा पूरा बॉडी एक होने लगता है, मैं नहीं कुछ भी नहीं कर सकती और मैं कुछ सही से नहीं करूँगी, मुझे पता है। तो मुझे लगता है बाकी लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। एनीवेज रूम में आके तो मैं नहाई धोई एंड उसके बाद तो बस मुझे सोने ही जाना था। लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऐसे ही और वीडियोज़ देखने हों, अगर आई नो मैं बहुत सारे व्लॉग्स नहीं डाल रही हूँ आजकल, लेकिन फिर भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि ऐसे वीडियोस देखने आए हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो डेफिनेटली और वीडियोस भी आएंगे, मोटिवेशन मिलता ही है उससे। अब तो चलिए मैं सोने, एंड बाय बाय, टेक केयर। एंड आप लोग भी अपना पढ़ाई वगैरह करना। बाकी सर्दियाँ बहुत हो रही है, मेरे से तो पढ़ाई हो नहीं रही है, मैं तो बस सोती रहती हूँ। वैसे भी ड्यूटी के बाद तो मेरे से क्या ही पढ़ाई एक्सपेक्ट करोगे यार, मैं सो जाती हूँ। सो दैट्स अबाउट इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाय बाय, टेक केयर।